प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? प्रभु में हर दिन आनंदित रहिए, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है कि हर दिन प्रभु में आनंदित रहो। और जो हम 40 दिनों से जिस दिन का वेट कर रहे हैं, कुछ ही घंटों के अंदर हमारा ईस्टर जो है स्टार्ट हो जाएगा। और सारे मेरे ख्याल से चर्च की तैयारी करने में लगे होंगे इस टाइम, क्योंकि रात को चर्च जाना है। और हमारा जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। जैसे हमने आपको इंटरनली आउटसाइड से रेडी करके रखा हुआ है, अपने नए नए कपड़े, अपने पापों की क्षमा के लिए माफ़ी भी मांग रखी है। और प्रभु ने हम सब के लिए कितने सारे सेक्रीफाइस करके हमें इस दिन के लिए तैयार करा है। तो हम सब प्रभु के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, चर्च जा सकें। और प्रभु सच्ची में महान है। मैं रोज़ एक बात बोलती कि प्रभु हमारा महान है, वो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो क्या सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो कभी भी अपने आप को ऐसे लाचार ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि आप एक अमीर बाप के बेटे हो, संतान हो, क्योंकि वो इस पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता है। ये पूरी कायनात प्रभु के द्वारा बनाई गई है। तो इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप उस यहोवा के बेटे और बेटियां हैं। बस रोज़ प्रार्थना करें। वो हम पे डिपेंड है कि हमने किस तरीके से अपनी लाइफ को सोचना है, बनाना है। और जब आप रोज़ बाइबल पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आपको बार बार एक वचन दिखेगा कि जो हमारी ये टंग होती है ना, जीभ हमारी, इसमें आशीष भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। तो आपको इसको अच्छे वर्ड्स के लिए यूज़ करना है। एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हम तो हैं ही ऐसे, हमारी ज़िंदगी ऐसी है। अरे क्यों भाई, प्रभु ने आपको सब कुछ दे रखा है। प्रार्थना तो करो एक बारी, अपने माइंड को चेंज करो। जैसे आप सोचोगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, ठीक है। और प्रभु का हर रोज़ धन्यवाद करो। जब आप लोगों को घूम के देखोगे ना, पूरी आपके आसपास के लोगों को, तो आपको रियलाइज़ होगा कि सच्ची में यू आर टू ब्लेस्ड, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। अरे भाई, पैसे से सारा कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ होता है, मैं मानती हूँ कि पैसे से जो है हमारी सारी बेसिक नीड्स हैं, बट फिर एक फ्रीडम, एक जो मन की शांति होती है, वो पैसों से नहीं आती। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे ओल्ड मैन, यंग, बहुत सारे लोगों को देखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक नर्स हूँ। और रोज़ के रोज़ हम कम से कम 30-40 पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं ना, वो भी आज भी अपने मन के अंदर, उनके अंदर शांति नहीं है। वो हैप्पीली नहीं है। हैप्पीली आई मीन टू से कि हैप्पी नहीं है, पता नहीं वो किस धुन में खोए रहते हैं। तो एक लाइफ जीने का आपका एटीट्यूड भी होता है कि प्रभु ने आपको ज़िंदगी दे रखी है, हाथ पैर आपके सही सलामत है, फाइनेंशियली आपको ब्लेस्ड कर रखा है, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छे पार्टनर हैं आपके पास, अच्छे ब्लेस्ड बच्चे हैं जो सही सलामत हैं। तो रीज़न बहुत है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। तो हमें प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी जीभ से अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए आपके अंदर। और जब ये मुंह खुले ना, तो बस प्रभु का धन्यवाद करने के लिए खुलना चाहिए। और सुबह जब आप उठते हैं, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु आपने हमें एक नया दिन दिया है, नई ज़िंदगी दी है। क्योंकि कई लोग देखो ना, सोते ही सो जाते हैं। और कई लोग जैसे घर से बाहर निकलते तो वापस ही नहीं पहुंच पाते। और कई लोग कितने ज़्यादा सिक होते हैं, कितने बीमार होते हैं कि वो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। लेकिन अब देखो प्रभु ने आपको कैसे संभाल के रखा हुआ है, जैसे एक अपने विंग्स के अंदर कवर करके रखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं ना, प्रभु के स्वर्गदूत हमारे साथ चलते हैं। तो आप ये डेली कमांड किया करो कि प्रभु, मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी करूँ, तेरे स्वर्गदूत मेरे साथ होने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु के ना बहुत सारे एंजल्स हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमें गाइड करते हैं हर चीज़ में। तो हमें प्रभु का बहुत बहुत थैंकफुल होना चाहिए। और कल जो हमारा ईस्टर है, हर एक जन को अच्छे से ब्लेस करना,
खुश रहना, प्रार्थना करना, जो भी आपके घर परिवार में सबके साथ अच्छे से बिहेव करना। क्योंकि आपने ये नॉर्मली एक चीज़ देखी होगी कि जिस लोगों को बोलने का पता नहीं होता ना, उनकी कोई डिग्री मायने नहीं रखती। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ एक प्यार से बोलिए। सिर्फ अच्छे से बोलने से ही आपको खुद भी फील अच्छा होगा और जो साथ आपके हैं ना उनको भी अच्छा लगेगा। ये नहीं कि हर तरीके का उल्टे ही तरीके से जवाब देना, ऐसे नहीं है। क्योंकि हमारा प्रभु हम्बल है और वो हर किसी से अच्छे से प्यार करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक जन की। और जैसे हम अपने बच्चों को बनाएंगे वो वैसे ही तो बनेंगे ना। हमें अपने बच्चों को प्रेयर की इम्पोर्टेंट बतानी है कि हमें हर रोज़ प्रार्थना करनी है, प्रभु का धन्यवाद करना है, बाइबल पढ़नी है, बाइबल के वचनों की प्यास हमें होनी चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यशाया 1 के 8 और 9 में लिखा है कि ये हृदय की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान करे रहना, इससे तो प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। फिर जैसे पास्टर अंकित साजवाना उन्होंने बताया कि हमें ना, जैसे हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, बहुत और भी लोग हैं ऐसे सोचते कि शायद हम अब्रॉड जाएंगे तो प्रभु जो है हमें फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे। नहीं, वो कहते हैं तुम्हें ज्योग्राफी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ हो प्रभु वहीं ब्लेस करेंगे। और एक ईमानदारी होनी चाहिए हमारे अंदर कि चाहे कोई कैसा भी हो, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना। अगर कभी हमारे मन में ख्याल आए भी ना कि यार हमें जेलसी फील हो, तो उसी टाइम प्रभु से माफ़ी मांगो, प्रभु सॉरी हमें ये ऐसा लगा। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग हम ऐसे करते हैं, हमारे मन में ऐसी बात आ जाती है, पर कोई बात नहीं, हमने उस वचन को, उस बात को अपने पे हावी तो नहीं होने दिया ना। तो हमें कभी किसी का गलत नहीं सोचना, हमेशा किसी को गाइड करो तो अच्छे के लिए गाइड करो, ताकि उससे वो बंदा और ग्रो हो सके, उसका अच्छा हो सके, ताकि वो कल को आपको थैंक्स बोलने वाला हो सके। और जो वैसे भी प्रभु है वो तो हर वक्त आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हर वक्त आपका जो है नोटिस होती है आपकी हर एक बात, छोटी छोटी सी ना। तो आपने हमेशा हमेशा प्यार से बोलना है, अच्छा सोचना है। कभी गुस्सा आए किसी बात को लेकर तो प्रभु के आगे रखो उस मैटर को, प्रभु से क्षमा मांगो और प्रभु आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देगा। और हमेशा आपके जो नबी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, हमारे जो चर्च की कलीसियाएँ हैं उनके लिए प्रार्थना करें, हमारे जितने भी प्रीस्ट हैं उनके लिए प्रार्थना करें। और जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, हॉस्पिटलों में एडमिटेड हैं, डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, फाइनेंशियली ट्रबल कर रहे हैं, या मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स हैं, ऐसे सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी में रोज़ अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें। और जिनके घरों में लड़ाई झगड़े कलेश हैं और जो इंटरनली पीस के लिए लोग परेशान हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आप सबको भी आशीष दे। और प्रभु ने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। और खाने पीने में भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप ना अच्छा खाएं ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। क्योंकि कोई भी एक्सेसिव चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। जैसे आप सब कुछ खाएं, कुछ ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा क्या अवॉइड करना आपको, बहुत ज़्यादा स्वीट्स, बहुत ज़्यादा फ्राई, ये नहीं कि आप नहीं खा सकते, बट एक लिमिट होती है। ओवर ईटिंग नहीं करनी, ओवर चीज़ें नहीं खानी, उससे क्या होगा कि आपको मतलब बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और जितना हो सके आप अपना वॉक भी करें और कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। और प्रार्थना भी करें, साथ में अपनी फिजिकली एक्टिविटी भी रखें, अपने आप को खुश रखें। जो आपको हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उसके लिए आपको जो अच्छा लगता है वो करें। तो परेशान होकर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको ज़िंदगी मिली है, ये बार बार तो मिलती नहीं है। जब तक अपनी लाइफ में रहते हो ना, एक्टिव बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, दूसरों को भी प्रभु के वचन के बारे में बताओ। अब तो आप जैसे अपने फ्रेंड्स को, कुलीग्स को व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बता सकते हो, प्रभु के वचन को शेयर कर सकते हो, प्रभु के बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हो। आज भी
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, जो अभी भी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को आप बताओ, आपका फ़र्ज बनता है बीइंग अ क्रिश्चियंस, और अन्य उससे भी हो तो कोई बात नहीं, प्रभु सबके लिए सेम है, प्रभु सबसे प्यार करते हैं, उनका प्यार किसी के लिए अलग नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्रार्थना करते रहो, अपने साथ साथ प्रार्थना के लिए सबको बोलो, ताकि वो लोग भी उद्धार पा सके, क्योंकि ये हमारी एक क्या है, टेम्पररी लाइफ है, और हमें परमानेंट लाइफ के लिए अपने आप को तैयार करना है। और जैसे प्रभु ने बोला है ना कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जहाँ तेरा मन होगा जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमारा मेन घर तो भाई स्वर्ग है, हमें वहीं जाना है, और अच्छा घर है वहाँ पे भी, क्योंकि प्रभु के साथ रहेंगे हम। तो अपने आप को दुखी नहीं करना, निराश नहीं करना, जिस भी हालत में हो कंटिन्यू प्रार्थना में अड़े रहो, खड़े रहो, प्रार्थना करते रहो। बिना प्रार्थना के आपका जीवन व्यर्थ है। मैं हर एक इंसान को कहती हूँ कि चाहे वो फाइनेंशियली कितना भी स्ट्रांग हो, वो फिजिकली कितना भी फिट हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना में नहीं हैं तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ है। मतलब सीधी सीधी सी बात यह है कि बिना प्रार्थना के सब कुछ व्यर्थ है। प्रार्थना है तो आप कमज़ोर भी हो, कैसे भी हो, कवर हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना नहीं है तो सब बेकार है, फिर कोई चीज़ों का कोई वो ही नहीं है। और अपने आप को शून्य बनाओ, बच्चों के जैसे अपने आप को प्रभु के सामने लाओ, और अपने दिमाग का सहारा, अपनी बुद्धि की समझ का सहारा नहीं लेना। जो वचनों में लिखा है, जो प्रभु बोलते हैं वो करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वाइब रहे, और आपको प्रभु ढेर सारी आशीष दे, आपके परिवार को भी आशीष दे। और इस प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा जो ये बातें हम कर रहे हैं, इन सब से आपको ढेर सारी प्रभु आशीष दे। और आप सबको बहुत बहुत प्रभु के ईस्टर की बहुत बहुत बधाई हो। सबको आशीष मिले, प्यार मिले, और मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो शेयर भी करिएगा। मुझे आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इस प्रार्थना को एंड करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की।